तो आज का जो वीडियो लेक्चर है इसमें हम देखेंगे कि हमारे जो कर्व्स दिए होते हैं y इक्वल टू एफ एक्स और x इक्वल टू एफ वाई, जो डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स दिए होते हैं, तो यदि अब हम उनको जो अलग अलग एक्सिस है हमारे x एक्सिस y एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं, तो उस रोटेशन से जो हमें 3D के अंदर जो डायग्राम मिलता है, जो हमें सरफेस मिलती है, तो उसका हमको आज हम उसके वॉल्यूम की बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके सरफेस एरिया की बात करेंगे। इस लेक्चर में हम देखेंगे कि जो हमें आकृति मिलती है उनके वॉल्यूम कैसे निकालेंगे हम, ठीक है। तो जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे लेता हूँ, जैसे हमारा एक ये एक्स प्लेन के अंदर एक सर्किल है, तो यदि इस सर्किल को यदि हम एक्स एक्सिस या फिर वाई एक्सिस के अराउंड रोटेट करते हैं, तो उस रोटेशन से क्या होगा कि 3D के अंदर क्या मिल जाएगा हमको, हमें एक स्फीयर मिल जाएगा। तो यदि हम उस स्फीयर के वॉल्यूम की बात करते हैं, तो हमारा उस वॉल्यूम की बात करते हैं, तो उसको हम कैसे निकालेंगे, हमारा क्या मेथड है, क्या फॉर्मूला है, वो आज हम देखेंगे इसके अंदर। तो हमारा जो ये है इसको तो हम निकाल सकते हैं डायरेक्ट। हमको जैसे पता है कि यदि इसका जो वॉल्यूम है वो निकल के आता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये निकल के आता है, जहाँ इसके आर इसकी रेडियस है। तो हमें ये तो हमको बाय फॉर्मूला याद है, लेकिन हम देखेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ कर्व्स के लिए हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। तो उसके लिए जो आज हम स्टार्ट करते हैं कि जो हमारा पहला फॉर्मूला है, जो वॉल्यूम है, वो उसका फॉर्मूला है a to b और पाई वाई स्क्वायर डी एक्स। तो यहाँ पे क्या क्या है मैं डिफाइन कर देता हूँ। ये हमारा कोई कर्व दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स, जिसको हम रोटेट कर रहे हैं x एक्सिस के अराउंड रोटेट कर रहे हैं, और जो x के अंदर जो हमारी लिमिट है वो है a से b, x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक रोटेट कर रहे हैं y इक्वल टू एफ एक्स को, और x एक्सिस के अराउंड रोटेट करने पे जो हमें एक 3D के अंदर जो फिगर मिलेगा उसकी जो वॉल्यूम होगा वो हमारा होगा v बराबर a टू b इंटीग्रेशन a टू b पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको हम डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं किसी भी इक्वेशन के अंदर जो हमको दी हुई है। इसके साथ साथ हम देख सकते हैं कि ये जो हमारा जो फॉर्मूला है ये लगता है हमारे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के अंदर, एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर। और यदि हम जैसे बात करते हैं कि यदि हमें इक्वेशन हमें पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर दी हुई है, तो हम उसको कन्वर्ट भी कर मतलब एक्स वाई कोऑर्डिनेट के अंदर दी हुई है, उसको हम रोटेट करके उसका आर थीटा कोऑर्डिनेट के अंदर भी लेके जा सकते हैं उसको, और वहाँ से भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए हम क्या करना होगा, जो हमें इक्वेशन दी हुई है इंटीग्रेशन a टू b पाई वाई स्क्वायर डी एक्स, तो इसमें हम क्या करेंगे कि यहाँ पे जो डी एक्स है, तो यहाँ पे डी थीटा इंटू डी थीटा कर देते हैं। तो इससे क्या होगा कि हमारा जो अब इंटीग्रेशन है वो थीटा के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, और हमारी अब जो लिमिट है a से b वो अब कन्वर्ट होकर अल्फा से बीटा के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगी, जहाँ हमारा थीटा है अल्फा इक्वल, जो हमारा थीटा है वो है अल्फा से बीटा तक। तो हम उसके बाद में क्या करेंगे, जैसा कि हमको पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में कन्वर्ट करने के लिए हमें x को तो रख देते हैं हम आर कॉस थीटा, और y को रख देते हैं आर साइन थीटा। तो ऐसे कन्वर्ट करते ही जो हमारा वाई स्क्वायर है यहाँ पे हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और इसके साथ साथ डी एक्स अपॉन डी थीटा रह जाएगा, और साथ ही यहाँ पे जो x है उसको हम लिख सकते हैं आर कॉस थीटा, और डी थीटा हो गया। तो हमारा जो इंटीग्रेशन है जो कि एक्स वाई कोऑर्डिनेट में था, उसको हमने पोलर कोऑर्डिनेट में करके थीटा की वेरियस लिमिट से हमारा इंटीग्रेशन चेंज हो गया। यहाँ हमारा ये जो मैंने यहाँ लिखा है, ये जो लिमिट है ये हो जाएंगे अब अल्फा से बीटा के अंदर, क्योंकि हमारा थीटा वेरी कर रहा है थीटा इक्वल टू अल्फा से थीटा इक्वल टू बीटा की ओर। इसी प्रकार से यदि हमारा इक्वेशन अब हमें दिया हुआ है r इक्वल टू एफ थीटा के रूप में, हमें पोलर इक्वेशन दी हुई है किसी कर्व की, और हमारी जो लिमिट है थीटा की हुआ है अल्फा से लेके बीटा तक, तब हमें यदि इंटीग्रेशन निकालना है, तो उस इंटीग्रेशन का फॉर्मूला, जब हमें उसका सरफेस उसका वॉल्यूम निकालना, तो उस वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा पाई इंटू 2/3 और उसका इंटीग्रेशन अल्फा से बीटा तक और आर क्यूब साइन थीटा डी थीटा, ठीक है। तो हमारे फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, इनको यूज़ करके हम किसी भी कर्व का रोटेशन से निकाल सकते हैं। तो जो फॉर्मूले हैं ये बेसिक फॉर्मूले हैं, इनके अंदर थोड़ा मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। जैसे कि हमसे कहा जाए कि एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है, उसके अराउंड रोटेट करने पे क्या होगा, तो ये तो बेसिक है, उनमें हम थोड़ा मॉडिफिकेशन करके चेंज करके उसके अंदर हम बाकी लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से अब हम चलते हैं एग्जाम्पल की तरफ कि इन फॉर्मूलेस को हम किस प्रकार किसी क्वेश्चन के अंदर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन हम देखते हैं।
तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसके अंदर हमको कहा गया है कि हमें वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax हमको पैराबोला दिया हुआ है, तो इसका द पार्ट कट ऑफ बाय लेटस रेक्टम, तो मतलब इस पैराबोला का जो पार्ट है जो इसके लेटस रेक्टम है नाभि लंब है उसके द्वारा कट किया गया है, और उस कट किए गए पार्ट को हमें रोटेट करना है रिवॉल्व्स अबाउट टेंजेंट एंड वर्टेक्स। तो हमारे जो इसका वर्टेक्स है, तो इस ड्रॉ करने का जो वर्टेक्स आएगा उस वर्टेक्स पे हम कोई टेंजेंट लाइन खींचेंगे, तो उस टेंजेंट लाइन के अराउंड इस पार्ट को हमें रोटेट करना है, और उस रोटेशन से जो हमको जो हमें एक आकृति मिलेगी 3D के अंदर, उसका हमको वॉल्यूम निकालना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले इसको डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का जो हमारा डायग्राम है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax का डायग्राम है, वो हमारा डायग्राम इस प्रकार से कुछ होता है। ये हमारा पैराबोला है, तो और इसके जो लेटस रेक्टम है, मतलब जो इसके नाभि लंब है, तो नाभि है इसकी a,0 पे, तो इस नाभि लंब का मतलब नाभि पे जो लंब है, इस नाभि लंब के अराउंड इस पहले तो इसको कट करना है, तो इस नाभि लंब के अराउंड इसको कट करेंगे, तो कट करने पे हमको जो पार्ट मिलेगा वो इतना पार्ट होगा। इस पार्ट कट करने के बाद में अब जो ये पार्ट बचा है पैराबोला का, ये नाभि लंब है, इस कट करने के बाद में जो पार्ट बचा है, इस पार्ट को रोटेट करना है इसके वर्टेक्स पे जो टेंजेंट, तो इसके वर्टेक्स पे टेंजेंट लाइन हमको डायग्राम से देख सकते हैं, क्योंकि इसका वर्टेक्स 0 0 पे है, तो इसके वर्टेक्स पे जो टेंजेंट लाइन होगी वो हो गई वाई एक्सिस। तो इस वाई एक्सिस के अराउंड इसको रोटेट करना है हमें। इस रोटेशन से क्या होगा, मैं तो जब इसको हम रोटेट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से बनेगा ये। तो इसके टेंजेंट के अराउंड रोटेट करने पे जो हमको 3D एक डमरू के आकृति का जो पार्ट मिला है, इसका वॉल्यूम हमको निकालना है। तो क्योंकि हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पे जो एक्सिस रोटेशन की एक्सिस है वो है हमारी वाई एक्सिस, तो जैसे हमने पिछले कुछ जो फॉर्मूला देखा था वो हमने देखा था कि हमें यदि एक्स एक्सिस के अराउंड रोटेट करना है तो हमें जो फॉर्मूला होता है वो हमारा पाई वाई स्क्वायर dx होता है। इसमें हमको थोड़ा डिफरेंस पता चलेगा, क्योंकि हमारा जो रोटेशन की एक्सिस है यहाँ पे वाई एक्सिस है, तो हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ पे वो हमारा हो जाएगा v इक्वल टू इंटीग्रेशन पाई एक्स स्क्वायर डी पाई, क्योंकि यहाँ पे जो रोटेशन की एक्सिस है वो हमारी वाई एक्सिस है, इसलिए हमें यहाँ पे एक्स स्क्वायर लेना पड़ेगा, और उसका जो लिमिट है वो हमारी हो जाएगी, मतलब जो इंटीग्रेशन है वो हो जाएगा पाई के रेस्पेक्ट में। अब यदि हम इसके लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट की बात करने के लिए हमको यहाँ पे डायग्राम में देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जैसे ये पॉइंट हमारा a,0 तो ये पॉइंट होगा ये -a,0 होगा, तो और इसके साथ जो इसका y की लिमिट की बात करते हैं कि हमारा जो लेटेस्ट रेक्टम होता है उसकी जो टोटल लेंथ होती है हमारी वो होती है 4a, तो मतलब वो लेटेस्ट रेक्टम y एक्सिस में होगी 2a लेंथ की, तो ये लेंथ है ये है 2a, और ये भी लेंथ है ये भी है 2a। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हमारे पास आ जाएंगे, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं a, 2a, और इस वाले पॉइंट के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे a, -2a, और इस वाले कोऑर्डिनेट के हो जाएंगे -a, 2a, और ये हमारा ये पॉइंट हो जाएगा ये, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -a, -2a। तो हमको क्योंकि अब इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि हमें जो लिमिट निकालनी है वो y की लिमिट निकालनी है, तो यहाँ से डायग्राम से देख सकते हैं कि जो हमारी y की लिमिट है वो कहाँ से कहाँ तक जा रही है, y की लिमिट हमारी जा रही है -2a से 2a तक। तो इसके अंदर हम सेम ट्रिक यूज़ कर सकते हैं कि हमारी जो लिमिट है या तो हम -2a से 2a तक लगा दें, या फिर हम क्या करें कि लिमिट को कर दें 0 से 2a, और जो फाइनल जो हमारा आंसर आएगा उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अराउंड सिमेट्रिक है। तो यदि हम जितना इसका वॉल्यूम वाई एक्सिस में होगा, पॉजिटिव एक्सिस में जितना वॉल्यूम होगा उतना ही नेगेटिव एक्सिस में होगा, तो हम क्या करेंगे कि यदि हम इसको सॉल्व करें तो इसको हम क्या करेंगे, या तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें और लिमिट जाएगी 0 से लेके 2a तक। अब यहाँ पे सेम हमको पता चल चुका है, तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमारा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है, तो यहाँ से हम क्योंकि हमको x स्क्वायर की वैल्यू पूछ गई है इंटीग्रेशन के लिए, यहाँ से हमें x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन 4a, तो यहाँ से हो जाएगा x स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी y 4 अपॉन 16a स्क्वायर। अब हम यहाँ पे इसको रखेंगे तो वॉल्यूम हमारा आ जाएगा 0 से लेके 2a तक, पाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू y4
अपॉन 16a² इंटू dy। तो यहाँ से v की वैल्यू हो जाएगी 2 पाई, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाएगा, अपॉन 16a², ये भी बाहर आ जाएगा। यहाँ पे y4 है, y4 का इंटीग्रेशन होता है y5, और जो 5 आएगा उसको भी हम बाहर ले लेते हैं, और लिमिट हमारी जाएगी 0 से लेके 2a तक। यहाँ पे अगर हम लिमिट को रखेंगे तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, पाई अपॉन 40 a², और यहाँ पे जो अपर लिमिट रखेंगे इसकी 2a, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2a की पावर 5, और 0 हट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास जो बचा ये हो जाएगा 64 पाई अपॉन 40 a² इंटू a5। तो यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई से a² से ये कट के a3 रह जाएगा, और यहाँ से ये हमारा जो ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 32 अपॉन 20, तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 10, 8 अपॉन 5, तो यह बच गया 8 अपॉन 5, और उधर बच गया पाई a³। तो आंसर आ जाएगा हमारा 8 अपॉन 5 पाई a³ आंसर आ जाएगा। तो हमारा ये जो आंसर निकल के आया ये हमारा फाइनल वॉल्यूम है। इस रोटेशन से हमको जो 3D में जो मिलेगा, इस 3D के अंदर जो हमको ये मिलेगा, इस 3D का हमको टोटल जो वॉल्यूम मिलेगा वो हमारा हमने कैलकुलेट कर लिया। तो इसमें थोड़ा सा हमारा फॉर्मूले से हटके यूज़ हुआ है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमारा जो फॉर्मूला होता है वो होता है पाई y² dx, लेकिन यहाँ पे जो हमारा वहाँ पे जो रोटेशन फॉर्मूले में यूज़ होता था, रोटेशन की एक्सिस होती थी वो होती थी हमारे पास x एक्सिस, लेकिन यहाँ पे हमारी जो रोटेशन की एक्सिस है वो हमारी y एक्सिस। तो हमको थोड़ा फॉर्मूले में चेंज करना होगा, हमको यहाँ पे पाई x² dy करके इसको इंटीग्रेट करना होगा, और हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा।